गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 मैथ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम रूल्स जान लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। सो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। सो लुक हियर गिवन प्राइम नंबर। सो यहाँ पे लिखा है ए नेचुरल नंबर अदर देन वन विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होता है? जिस नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो वन से कटे, कौन कौन? वन और उसका खुद का नंबर इटसेल्फ, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। लेकिन वो नेचुरल नंबर वन नहीं होना चाहिए। अब पूछा जाए वन प्राइम नंबर है कि नहीं, तो वन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वन ही से कटेगा जिसका केवल एक ही फैक्टर हो रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है टू होता है। टू क्या प्राइम नंबर है? तो टू एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर क्या होंगे? वन एंड टू। तो ये टू एक प्राइम नंबर, क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो थ्री क्या प्राइम नंबर है कि नहीं, तो थ्री भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि थ्री जो के कितने फैक्टर होंगे? वन और थ्री, केवल दो ही फैक्टर होंगे। तो जिस नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो होता है टू। टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो कि इवन नंबर होता है। एक ही इवन नंबर होता है प्राइम नंबर में। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड नंबर होते हैं। तो एक ही एक ऐसा टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है प्राइम नंबर में। क्लियर? नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। सेम अपोजिट, ए नंबर विच हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। देखिए, वन और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक फैक्टर और होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 देखेंगे, तो 4 अगर हम चेक करें तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इसके हम देखेंगे कि 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, यानी 2 से ज़्यादा। जिस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये 4 जो है कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जान लिया कि क्या होता है प्राइम और क्या होता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कुछ और नंबर्स हम देखते हैं। सो आपको करना क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आपको अपने राइट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ये डेफिनेशन लेंगे और इसका एग्जाम्पल राइट कर लेंगे। सो कुछ और डेफिनेशन है, सम मोर डेफिनेशन यहाँ पे। पहला है प्राइम प्लेट का है। सो सेट थ्री सक्सेसिव नंबर डिफरिंग बाय ईच का। तो 3 नंबर ऐसे हों जिसके बीच का डिफरेंस केवल 2 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है 357। 357 में है कि 3 और 5 कितना डिफरेंस? 2 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2 है। तो जिसके बीच में 2 का 3 प्राइम नंबर ऐसे होने चाहिए जिसका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपलेट। जबकि तीनों इसमें प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है सेकेंड, को प्राइम नंबर। सो को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो 2 नंबर्स को हम को प्राइम कब कह सकते हैं? जब दोनों नंबर के जो कॉमन फैक्टर है 1 हो, 1 से ज़्यादा, 1 के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, तो 2 नंबर को हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर तब कर सकते हैं जब उसके कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उसके अलावा कोई भी नंबर ना हो। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? को प्राइम होता है। जैसे 2 एंड 3, 2 और 3 का अगर हम फैक्टर निकालें और इसका कॉमन फैक्टर निकालें तो इसका क्या होगा? वो एक ही कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, वो क्या होगा? 1 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है। 8 और 13 भी को प्राइम नंबर है। 12 एंड 23 भी को प्राइम नंबर है।
ठीक है। तो एक हम चेक करके बताते हैं 2 और 3 कैसे को प्राइम नंबर है, 2 एंड 3। तो अगर हम 2 का फैक्टर निकालें तो क्या होगा 1 एंड 2, 3 का अगर फैक्टर निकालें तो 1 और 3। तो इसके अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो केवल 1 हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होंगे उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर। इसके बाद से हम देखते हैं ट्विन प्राइम क्या होता है। तो ट्विन प्राइम क्या होता है ये हम समझते हैं। सो यहाँ देखिए 2 कॉन्सेक्टिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स, वो भी क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए, लगातार आने चाहिए। ठीक है, दोनों लगातार ऑड प्राइम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, जिसके देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या है 3 और 5, 3 और 5 क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। 5 और 7 क्या है, ऑड प्राइम है। 11 13 क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। 17 19 क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके बीच में हम देखेंगे 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। क्लियर। सो आपको करना क्या है, ये डेफिनेशंस भी आपको कॉपी में लिखना है, प्राइम ट्रिपलेट का, को प्राइम का, यहाँ से आप यहाँ तक आप राइट करोगे। ठीक है, ट्विन प्राइम का भी डेफिनेशन यहाँ से लेकर के, और एग्जाम्पल भी आप 3-4 एग्जाम्पल राइट करोगे, 4 एग्जाम्पल यहाँ तक आप राइट कर लोगे। ठीक है, 4 एग्जाम्पल राइट कर लोगे। तो इस तरह से आपका ये रूल्स कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 3.2 देखिए यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हैज गिवन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इज इट इवन और ऑड। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, अभी आपको हम एक्सप्लेन किए हैं प्राइम नंबर क्या होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और 2 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है, 2 बस एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। राइट अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 1। आपको 2 प्राइम नंबर ऐसे लिखना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसा 2 प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में राइट करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। इसमें ये पहचानना है कि कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर है। तो इसमें हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो पहला है आपका 7। ठीक है, आप फर्स्ट सेकेंड ऐसे नंबर आप डाल के लिख लेंगे। अब पहला क्या है, 7 है। तो 7 आपको पता करना है कि प्राइम है कि प्राइम नहीं है। तो पहला क्या है, 7। तो हम 7 का देखिए यहाँ पे, पहले हम 7 का फैक्टर निकालते हैं। 7 पहला क्वेश्चन है, 7। तो फैक्टर आप 7 लिख लेंगे। 7 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 और 7 होगा। तो इसके लिखेंगे सिंस इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे ही आपको लिखने हैं। सो 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड इसका हम देखेंगे। तो सेकंड क्या है, 107 है। तो 107 का हम देखते हैं। सेकंड जो है 107 है। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 107। 107 की क्या है, 1 से कटेगा, और ये आप कट करके देखिए किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये कि 107 से ही कटेगा। तो यहाँ पे इसके भी देखेंगे कि तो 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए क्या है, ये प्राइम नंबर है। लिखेंगे सिंस इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सिंस इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सो 107 इज अ प्राइम नंबर। सो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे 207। 207 को चेक करते हैं, थर्ड 207। अगर हम 207 के फैक्टर की बात करें
तो क्या क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, तो 2 7 9 होता है, 3 के टेबल में तो आएगा 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 से 207 कितनी बार में कटेगा, चेक करते हैं। 3 6 18, 2 3 9 27, तो 69 बार में कट हो रहा है। तो 3 के साथ साथ हमें 69 भी मिला इसका फैक्टर। और किसी नंबर से कट होगा, 3 से 4 से, सो 1 है इसका फैक्टर और 3 है, और किससे कटेगा, 9 से कटेगा। 9 से कितनी बार में कटेगा, तो 9 से 23 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 9 भी इसका फैक्टर होगा, और यहाँ होगा 23 बार में कटेगा, और 69 इसका फैक्टर होगा, और 207 इसका फैक्टर होगा। इतने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, so 207 is not a prime number, इसीलिए 207 एक प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका मैंने 3 क्वेश्चन बताया, बाकी का 3 क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करके आना है। नेक्स्ट डे हम 4th से एक्सप्लेन करेंगे। सो आप इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया है।